फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्याएं 19 से 21, 23 से 26 तक। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाले सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चरागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और दलिया से भटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक तुरंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जल धाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा। उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सादृश्य सद्गुना प्रचंड हो उठेगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ, क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र कर लेता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम लेता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा प्रभु महान, शक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचा गिराता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। हमारा
प्रभु हमारा न्यायकर्ता, हमारा विधायक और हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सद्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 और संख्याई 35 से अध्याय 10 और संख्याई 1 और फिर 5 से 8 तक। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 30 और संख्याएं 19 से 21 तक और फिर 23 से 26 तक। इसमें ईश्वर 2 मुख्य संदेश देता है। पहला संदेश यह है कि दुखों के द्वारा हम ईश्वर के दर्शन पाएंगे, ईश्वर की वाणी सुनेंगे। ईश्वर का कहना है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। आगे ईश्वर का महत्वपूर्ण आश्वासन, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। हम दुखों के द्वारा ईश्वर के दर्शन करेंगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। तो ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण एक संदेश है, हमारे जीवन का दुख बेकार नहीं है। इसके बहुत सारे उदाहरण पुराने व्यवस्था में ही है। उत्पत्ति ग्रंथ के अंतिम में हम लोग एक सच्चे इंसान के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम है यूसुफ। ईर्ष्या और जलन के कारण यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया। वह मिस्र देश में गुलाम बन गया।
और वह जेल चला गया। लेकिन ईश्वर की कृपा से वह मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया और वहां अकाल पड़ गया। आसपास के सभी देशों में भी अकाल पड़ गया और यूसुफ के भाइयों को यूसुफ के पास आना पड़ा। अंतिम में उन लोगों ने यूसुफ से माफी मांगी। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रसंगिया 20 में यूसुफ ने अपने भाइयों को समझाया, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया। यूसुफ के भाइयों ने बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उस मौके को भलाई में बदल दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। आगे यूसुफ ने आश्वासन दिया, इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। देखिए, यह यीशु मसीह का एक प्रतीक है। यीशु मसीह भी इसी तरह निर्दोष थे और इसी तरह हम लोग अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। पुराने व्यवस्था में एक अच्छा इंसान था अय्यूब, और उसको बहुत दुख सहना पड़ा। अपने शरीर में फोड़े निकले और उसकी पत्नी और उसके दोस्त मित्रों ने उसका तिरस्कार किया। अंतिम में उसका कहना है, अय्यूब के ग्रंथ के अंतिम में अध्याय 42 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, अय्यूब ने ईश्वर से यह कहा, मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। अय्यूब ने ईश्वर के बारे में अन्य लोगों से सुना था, अब ईश्वर ने उसको दर्शन दिए। अय्यूब ने ईश्वर को अपने सामने देखा, अपनी आंखों से देखा। और उसी तरह हमारे जीवन में भी हम ईश्वर को दुखों के द्वारा देख सकते हैं। हमारे सामने ही ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए संत पापा यूहन्ना पौलुस द्वितीय, उनको बचपन से ही बहुत दुख सहना पड़ा। उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, बाद में उनकी माँ मर गई, उनके पिताजी मर गए और वे अनाथ जैसे हो गए। लेकिन उन्होंने माता मरियम पर, प्रभु यीशु पर भरोसा रखा। बड़ा होने पर कम्युनिस्ट लोगों से और जर्मन के सैनिकों से सब उनको बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। बाद में वे पुरोहित बने, धर्माध्यक्ष बने, कार्डिनल बने, अंतिम में संत पापा बने। उन्होंने सारे संसार में घूमकर करोड़ों को अपना संदेश, सुसमाचार सुनाया। हाल ही में मैंने एक पुरोहित से सुना जिनको शैतान को निकालने का विशेष अधिकार है। एक बार एक व्यक्ति से शैतान बोल रहा था, मैं संत पापा यूहन्ना पौलुस द्वितीय को बहुत घृणा करता हूँ। पोलैंड में कम्युनिज्म को उन्होंने फोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। दूसरा कारण यह है, अनेक युवक युवतियों को मेरे चंगुल से, यानी शैतान के चंगुल से संत पापा यूहन्ना पौलुस द्वितीय ने छुड़ा दिया है, उनको सही मार्ग दिखाए। इसी तरह हमारे सामने ही बहुत सारे लोग हैं, दुखों के द्वारा ईश्वर के दर्शन पाए हैं और ईश्वर का रास्ता दिखाने वाले, ईश्वर की वाणी सुनने वाले हमारे आसपास कई लोग हैं। हम उनसे प्रेरणा पाकर दुखों को बेकार न समझे। इसलिए हम लोग राजा हिजकिय्याह के शब्दों को दोहराकर उनको अपनाए। राजा हिजकिय्याह का कहना है,
यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 38 और संख्या 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया, तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। इसी तरह स्तोत्रकार का भी कहना है, स्तोत्र 119 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं अपमानित होने से पहले भटक गया था, अब मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। इसलिए भाई और बहनों, हम अपने जीवन के सारे दुखों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, ईश्वर की स्तुति आराधना करे। ईश्वर हमको दर्शन देंगे और हमको रास्ता दिखा देंगे। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। समय की सीमा में हम कुछ मुद्दों पर विचार करें, मनन करें। सबसे पहले हमने सुना कि प्रभु यीशु सभागृहों में, गांव-गांव में, नगर नगर में शिक्षा देते थे, सुसमाचार की घोषणा करते थे और रोगियों को चंगा करते थे। यीशु रोगियों को चंगा करते थे क्योंकि वे ईश्वर हैं। पुराने व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर का कहना है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। ईश्वर का स्वभाव है चंगा करना, रोगियों को चंगा करना यीशु का कार्य है, यीशु का एक महान कार्य। इसके अलावा यीशु शिक्षा देते थे, ईश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में यीशु शिक्षा देते रहे। साथ साथ यीशु सुसमाचार की घोषणा करते थे। तो शिक्षा देना और सुसमाचार की घोषणा अलग बात है। शिक्षा क्या है? जानकारी, क्या, क्यों, कैसे का जवाब देना शिक्षा देना है। लेकिन सुसमाचार की घोषणा वो अलग है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र के अध्याय 15 और संख्या 3 और 4 में लिखते हैं, सुसमाचार के बारे में लिखते हैं, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार है। शिक्षा सभी जगह पर है, सभी धर्म में है, सभी जगह पर शिक्षा मिलेगी। लेकिन सुसमाचार केवल बाइबल में मिलेगा। सुसमाचार प्रभु यीशु का जीवन, दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा को भेजने का वह रहस्य है। सारांश में सुसमाचार पुनर्जीवित यीशु है। सुसमाचार की घोषणा करने से ही बुनियादी बंधन खुल जाते हैं। शिक्षा लेने से, शिक्षा हासिल करने से बहुत फायदा है, लेकिन वह व्यक्ति के दिमाग, शरीर का सब विकास के लिए मदद करेगा। शिक्षा ग्रहण करने से बहुत फायदा है, लेकिन हमारे अंदर के बुनियादी बंधन, शरीर की वासना, बुरी आदतें, डर, भय, चिंता, निराशा, ये सब नहीं जाएंगे। ये सब दूर करने के लिए सुसमाचार में विश्वास करना है, सुसमाचार सुनना है, सुसमाचार में विश्वास करना है। इसलिए संत पौलुस सुसमाचार सुनाते थे, जहाँ जाते थे। पहले उन्होंने एथेंस में शिक्षा दी, वहाँ के लोगों ने उनका तिरस्कार किया। फिर संत पौलुस कुरिन्थ पहुंचे, वहाँ उन्होंने फैसला किया कि यीशु मसीह के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में घोषणा करेंगे। वहाँ सुनने वालों में परिवर्तन आया। 25,000 लोगों ने विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण किया। एक विश्वासी समुदाय का गठन हुआ। तब से संत पौलुस सुसमाचार सुनाते रहे। इसलिए हम अक्सर पढ़ते हैं, जैसे गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं
13:14 में मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और पवित्र आत्मा भी मिले। यह सुसमाचार है। संत पौलुस ने गलातियों को इसी तरह समझाया और आगे सभी समुदाय में सुसमाचार की घोषणा की उन्होंने और लोगों में समूल परिवर्तन आया। तो भाई और बहनों, हमारे संदर्भ में भी हर सप्ताह हम लोग वचन सुनाते हैं। मुख्य रूप से हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु यीशु के जीवन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, हम इसकी घोषणा करते हैं और बहुत सारे अन्य धर्म के लोग विश्वासी बन जाते हैं। उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आज के सुसमाचार का दूसरा विषय है कि प्रभु यीशु ने लोगों को देखा, साधारण लोगों को देखा। वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे, इसलिए यीशु को उन पर बहुत दया माया लगी और उनका कहना था अपने शिष्यों से और हम सबों से, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इनको रास्ता दिखाने के लिए कम लोग हैं, इसलिए फसल के स्वामी से हमें प्रार्थना करनी है ताकि वह अपनी फसल काटने के लिए अपने मजदूरों को भेजे। तो हमको प्रयास करना है सुसमाचार का प्रचार के लिए, साथ साथ हमें प्रार्थना करनी है कि बहुत सारे नेतागण, आध्यात्मिक नेतागण तैयार हो जाए। बहुत सारे युवक युवतियां सुसमाचार की घोषणा के लिए तैयार हो जाए। हमें उनकी जरूरत है। आज के सुसमाचार का तीसरा विषय है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, रोगियों को चंगा करने के लिए, अबदूतों को निकालने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए भेजा। क्यों? यीशु चाहते हैं कि हम सब मिलकर यीशु की शक्ति से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम सब मिलकर स्वर्ग राज्य का गठन करें। यीशु सर्वशक्तिमान है। एक शब्द काफी है कि इस दुनिया को बदलने के लिए उनमें अधिकार है, शक्ति है। लेकिन ईश्वर, पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमारा सहयोग चाहते हैं। हम एक समुदाय, एक कलीसिया बनकर सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करें। ईश्वर का राज्य हम सबों के द्वारा फैलना है। जहाँ अंधकार है, जहाँ अंधविश्वास है, वहाँ प्रभु यीशु का सुसमाचार, यीशु की ज्योति फैलनी है। यह हम सबों का कर्तव्य है। जितने सारे लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण किया, उन सारे लोगों का कर्तव्य है प्रभु यीशु के साथ मिलकर हम प्रभु का प्रचार करें। इसके लिए हमें अपना योगदान देना है। याद रखें, आज शनिवार है। आगमन का पहला सप्ताह आज समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह हम लोग पहली और दूसरी मोमबत्तियां जलाएंगे। पहली मोमबत्ती भरोसे की मोमबत्ती है, दूसरी मोमबत्ती विश्वास की मोमबत्ती है। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम भरोसे के साथ आगे बढ़े। प्रभु हमारा साथ देंगे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के साथ सुसमाचार के प्रचार के लिए उत्साही रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।